ये शहर है अमन का। अभी हम आपको लेके आए हैं गुड़ियारी स्थित विकास नगर के डॉक्टर राधा कृष्णन हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसका हम परिचय आपको कराना चाहेंगे कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये डॉक्टर राधा कृष्णन हायर सेकेंडरी स्कूल छत्तीसगढ़ की राजधानी के गुड़ियारी स्थित विकास नगर में है। ये स्कूल अपने आप में विशेषताओं से भरा हुआ है, जिसकी विशेषताओं की जानकारी हम एक एक कर आपको देंगे। अगर स्कूल की बिल्डिंग की बात करें तो काफ़ी सुसज्जित तरीके से बच्चों के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। ये स्कूल का प्रांगण है जहाँ पे बच्चे जो है स्कूल के प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं, साथ साथ बच्चे यहाँ पे शामिल होते हैं खेलकूद में। और ये बिल्डिंग है जहाँ पे शुरुआती स्तर पे अगर बात करें तो ये यहाँ का ऑफिस है। शुरुआत में ऑफिस है जहाँ पे पेरेंट्स आते हैं। पेरेंट्स आने के बाद में इस ऑफिस से सारी जानकारियाँ लेते हैं और अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं। और ये पूरे क्लासरूम है, पहली क्लास से लेकर से यहाँ पे 12वीं क्लास तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। हम एक एक टीचर से बच्चों से आपका परिचय कराएंगे, यहाँ के प्रिंसिपल से भी हम आपकी बात कराएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इस स्कूल की खास विशेषताएं हैं, क्यों पालक अपने बच्चों को इस स्कूल पे भेजें। वो सारी जानकारी हम अभी प्रिंसिपल के रूम में जाएंगे और वहाँ से आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं प्राचार्य कृष्णकांत साहू, डॉक्टर राधा कृष्णन हायर सेकेंडरी स्कूल विकास नगर गुड़ियारी रायपुर, जहाँ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित की जाती है। अभी कोविड के समय में बच्चों को 50% अटेंडेंस के साथ पालकों की सहमति से बुलाया जा रहा है, जिसमें कुछ पालक सहमति देते जा रहे हैं और बच्चे स्कूल आ रहे हैं। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। और इस विद्यालय की खास विशेषता यह है कि यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधि जैसे खेल कूद, डांस, पेंटिंग, हर शनिवार कुछ न कुछ इस तरह का एक्टिविटी किया जाता है, जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ ये एक्टिविटी के ज़रिए उनके हुनर को निखारने में उनको मदद मिलती है। साथ ही यहाँ संस्कार, जैसे बच्चों को असेंबली के समय, अभी तो फ़िलहाल कोरोना के समय असेंबली नहीं हो रही है, उसके पहले बच्चों को असेंबली के समय माता पिता के चरण छूना, जैसे छोटी छोटी जो बेसिक आदत है जो उनको भविष्य में बेहतर बनाएगा, वह आदतों को यहाँ सिखाया जाता है। हमारे स्कूल में लगभग 30 के आसपास स्टाफ है पूरे क्लासेस को लेकर, और सभी स्टाफ क्वालिफाइड है, जैसा कि गवर्नमेंट का नियम है। सभी डीएड बीएड है। और यह सुनिश्चित हमेशा किया जाता है कि जो स्टाफ है वो बच्चों को सही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं। बीच बीच में बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। साथ ही बीच बीच में पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग के माध्यम से भी ये सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे घर में भी पढ़ रहे हैं या नहीं। तो ये टीचर और पेरेंट्स का जो बाउंडेशन है वो कंटिन्यू रहता है, जिससे हम लोगों को बच्चों का इम्प्रूवमेंट है वो सही तरीके से कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी आपने प्रिंसिपल को सुना, उसी तरीके से आइए हम जांच करते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन स्कूल के। ये 12वीं की क्लास है। हम अंदर जाके बच्चों से मिलते हैं। ये है डॉक्टर राधा कृष्णन स्कूल का 12वीं क्लास के यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, पूरे कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए। 50% बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं। हम बच्चों से जानना चाहेंगे, बच्चे आज आप लोग को कोरोना काल में 2 साल के बाद स्कूल खुलने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस स्कूल की खास विशेषता क्या लगती है आपको, जिसके वजह से आप इस स्कूल में एडमिशन लिए? नाम सुने थे स्कूल का, बहुत अच्छा है करके। भाई बहन भी यहीं पढ़े हैं, इसलिए इस घर वाले इसी में डाल दिए। यस। यहाँ के टीचर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गेश नौरंगे है। दुर्गेश जी, कहाँ से आते हैं? गुड़ियारी आदर्श नगर। अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं अभी आप? 12वीं। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? कॉमर्स। कॉमर्स है।
तो इस स्कूल की क्या खास विशेषता है जिसके वजह से आपके मम्मी पापा आपको इस स्कूल में भेजे? इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण बहुत अच्छी तरीक़ा से है और बहुत से टीचरें हैं, हमेशा बहुत सी सुख सुविधाएँ भी है, बहुत अच्छी है स्कूल। तो इस तरीके से बच्चों का मानना है कि डॉक्टर राधा कृष्णन स्कूल में जहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया है उनके पेरेंट्स ने एक अच्छा निर्णय लिया है। आइए और बच्चों से हम बात करते हैं। क्या नाम है? आदित्य साहू। आदित्य, ये बताओ कि यहाँ पे आपको जो एजुकेशन दिया जाता है वो एजुकेशन से आपके मम्मी पापा संतुष्ट है? हाँ सर, संतुष्ट है सर। आपको लगता है कि यहाँ पढ़ने के बाद आपका भविष्य और बेटर उज्जवल होगा? हाँ सर, होगा। तो आप डॉक्टर राधा कृष्णन स्कूल के टीचर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, यहाँ के मतलब पेरेंट्स मतलब हमारे टीचर अच्छे हैं, अच्छे पढ़ाते हैं और हमें अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। इस स्कूल की और क्या खास व्यवस्था विशेषताएं हैं जो आपको लगता है? यहाँ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। हाँ, कौन सी एक्टिविटीज़ होती है पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई मतलब हफ्ते में एक दिन खेल कूद कराया जाता है सैटरडे को। हाँ। तो आप खेलकूद में भाग लेते हैं? हाँ सर। तो इस तरीके से बच्चों में एक अच्छा उत्साह है। आइए यहाँ के टीचर से भी हम बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी। वर्षा। वर्षा मैडम, अभी आप कौन सा सब्जेक्ट ले रही थी बच्चों को? अकाउंट्स पढ़ा रही थी। जी मैडम, आपका एजुकेशन कहाँ तक है? मैं मास्टर डिग्री की हूँ कॉमर्स में और बीएड कंप्लीट करके आई हूँ। आपने मास्टर डिग्री किया है, बीएड भी किया है, तो आपने क्यों आप सरकारी स्कूल में ना जाके आप डॉक्टर राधा कृष्णन स्कूल में आपने पढ़ाने का सोचा? क्या ऐसा वो है? क्योंकि यहाँ मैं इसलिए यहाँ पढ़ाने के लिए आई क्योंकि मैं यहाँ के माहौल, यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके और यहाँ के जो प्रिंसिपल सर है वो जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इसके वो देख के मैं इस स्कूल में आई थी पढ़ाने के लिए। तो ये वर्षा मैडम थी जिनका मानना है कि डॉक्टर राधा कृष्णन स्कूल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुड़ियारी स्थित, जो कि एक व्यवस्था यहाँ के व्यवस्थापक के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, जिस उद्देश्य से इस स्कूल को खोला गया है उस उद्देश्य का यहाँ पूरी तरीके से निर्वहन हो रहा है। हमें लगता है कि एक आदर्श स्कूल के रूप में ये आने वाले समय में अपने आप को साबित करेगी। तो इसी तरह 12वीं क्लास में अन्य बच्चों के साथ साथ हमें पता चला कि एक प्रतिभावान छात्र ऐसा भी है जो नेशनल स्तर का खिलाड़ी भी है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आप? हंसराज मार्कंडे। हंसराज जी, आप खेल में क्या हैं, कहाँ तक पहुँचे? मैं नेशनल लेवल पहुंच चुका हूँ इस साल। नेशनल लेवल कौन से खेल में? वेट लिफ्टिंग। तो अभी यहाँ पे क्या आपको उसकी प्रैक्टिस होती है? नहीं, यहाँ तो नहीं, जैसे इतना व्यायामशाला में होती जो मेरे घर के सामने ही है जस्ट। नेक्स्ट टाइम आप स्कूल के माध्यम से गए थे? नो, नहीं गया हूँ। अच्छा, आगे आप उस प्रैक्टिस को जारी रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? हाँ, जारी रखूँगा मैं उस प्रैक्टिस। तो क्या लगता है कि आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ शासन अगर आपको थोड़ी सी अन्य सुविधाएं अगर उपलब्ध कराए तो आप भी छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में कोई मेडल जीत सकते हैं? हाँ, जीत सकता हूँ पक्का। इस साल भी मेडल है वैसे। आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से कोई अपेक्षा रखते हैं? नहीं, अभी तो नहीं। हाँ, आगे जाके लेकिन। और स्कूल की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ। स्कूल के टीचरों के और व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नो। तो इस तरीके से प्रतिभावान छात्र भी हैं यहाँ पे, बहुत ही आदर्श स्कूल के रूप में साबित होता नज़र आ रहा है। और भी हम अन्य क्लास में जाके बच्चों से मिलते हैं। इस तरीके से डॉक्टर राधा कृष्णन स्कूल के अभी हम पहुँचे हैं कक्षा 10वीं के क्लासरूम में। इस क्लासरूम के छात्रों से अभी हम बातचीत करेंगे कि वे, बेटा क्या नाम है आपका? खुशबू साहू। खुशबू, आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं इस स्कूल में? क्लास 1 से। अच्छा, क्लास 1 से पढ़ रहे हैं। तो इस स्कूल की व्यवस्था से आपके मम्मी पापा खुश हैं? हाँ। स्कूल में एजुकेशन करने के साथ साथ और कौन सी एक्टिविटीज़ में आप भाग लेती हैं? सैटरडे को एक्टिविटी होता है और खेल कूद भी होता है, हर चीज़ होता है। इस स्कूल के टीचर्स का व्यवहार कैसा है? अच्छा है, बच्चों के प्रति बहुत अच्छा है। तो ये खुशबू थी जिनका मानना है कि यहाँ के टीचर्स उनके साथ में एक साधारण से भी बेहतर
व्यवहार करते हैं। आइए एक और छात्र से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मनीषा गेंद्रे। मनीषा, कब से इस स्कूल में एडमिशन आपने लिया है? 6वीं क्लास से। तो लगातार अभी आप 4 साल से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस स्कूल की खास व्यवस्था क्या लगती है आपको, विशेषता क्या है? बहुत अच्छा। आपके मम्मी पापा खुश हैं? हाँ। और छात्र से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रितेश पांडे। रितेश, अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे? अभी मैथ्स। पढ़ रहे थे। तो मैथ्स के टीचर जो आपको पढ़ाते हैं तो वो आपको क्लियर समझ में आता है? हाँ समझ आता है। समझ में आता है। हाँ सर। तो आपके द्वारा 9वीं क्लास में क्या परसेंटेज था? 9वीं क्लास में अभी तो कोरोना का रिजल्ट। तो इस स्कूल में आप कब से भर्ती हुए हैं? 9th क्लास। अच्छा, इससे पहले कहीं और पढ़ते थे? अच्छा, आपके मम्मी पापा इस स्कूल की व्यवस्था से खुश हैं? हाँ सर खुश हैं। तो इस तरीके से आइए और छात्र से। क्या नाम है बेटा आपका? लोकेश राजपूत। लोकेश, आपके मम्मी पापा ने स्कूल को क्यों चुना आपके लिए? अच्छा है इसलिए। हाँ। इस स्कूल में और क्या खास बात है जो आपको अच्छा लगता है यहाँ? तो यहाँ एक्टिविटी होता है, अच्छा पढ़ाई होता है, सर मैडम के व्यवहार भी अच्छे हैं। यहाँ का माहौल कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आप आने वाले वर्ष में भी यही पढ़ाई करेंगे? यस सर। इस तरीके से बच्चों में एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने जाना यहाँ के स्कूल के बारे में, इस स्कूल में बच्चे पूरी तरीके से, जिस तरीके से उनको संतुष्ट होना चाहिए, उनके माता पिता भी संतुष्ट हैं और बच्चे भी संतुष्ट हैं। बच्चे यहाँ तक संतुष्ट हैं कि वहाँ के टीचर्स का व्यवहार काफ़ी शानदार है। आइए हम 10वीं क्लास के वर्तमान में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं टीचर से बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? माधुरी सिंह छत्री। माधुरी सिंह। माधुरी मैडम, आप इस स्कूल में कब से हैं? मैं यहाँ 12 सालों से लगातार वर्क कर रही हूँ। अच्छा, 12 सालों से आप वर्क कर रही हैं। मैडम, आपका एजुकेशन कहाँ तक है? MSc मैथमेटिक्स है मेरा। अच्छा, आप MSc मैथमेटिक्स है। तो आपने डॉक्टर राधा कृष्णन स्कूल को क्यों चुना? एक्चुअली जब मैं शादी होकर यहाँ फर्स्ट टाइम आई तो मेरे मिस्टर पहले से इस स्कूल से जुड़े हुए हैं और उनको इस स्कूल से इतना लगाव है। फर्स्ट टाइम जब ये स्कूल यहाँ जनता कॉलोनी से उठ करके विकास नगर में आया, तब से वो इस स्कूल से जुड़े हुए हैं और इस स्कूल को वो अपना घर और परिवार मानते हैं। तो उस रिश्ते से मेरे लिए भी ये मेरा घर और मेरा परिवार सबसे बड़ा है। बाद में स्कूल और मंदिर तो शिक्षा का मंदिर है ही, पर हमारे लिए ये स्कूल शाला परिवार हमारा पहला परिवार है। उसके बाद जो हमारे रिश्तेदार जो आते हैं वो हैं। तो यहाँ के बच्चे क्या लगता है कि हम सरकारी स्कूल के से हम यहाँ पे जो व्यवस्थाएं दे रहे हैं तो हमारे बच्चे आने वाले समय में क्या एक अच्छे पदों पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। हमारे पास उदाहरण भी हैं। हमारे बहुत से बच्चे नर्सिंग कर चुके हैं और कुछ बच्चे जो हैं अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल चुके हैं डॉक्टरी करके, और कुछ बच्चे जो हैं इंजीनियरिंग लाइन से निकल करके और आगे बहुत से अच्छी अच्छी कंपनियों में मतलब जॉब पा चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, और अभी तो एक नेशनल गेम में जाने वाला है हमारा 12th का स्टूडेंट हंसराज मारकंडे करके, तो वो अभी टूर में जाने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग हर फील्ड में बच्चे दे रहे हैं, चाहे वो गेम्स के पर्पज़ से हो, चाहे वो टीचर्स बने, चाहे इंजीनियर बने, हर फील्ड में हम लोग एक अच्छे स्टूडेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश में हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से ये देखने को मिला कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो एक प्राइवेट स्कूल है गुड़ियारी स्थित, यहाँ पे सिर्फ हम ये देखना चाह रहे थे कि जो बच्चे तो खुश नज़र आए, लेकिन यहाँ के टीचर हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं। अगर हम इनकी बात करें तो हम सरकारी स्कूल में भी बात करें तो वहाँ पे आज के डेट पे इतने क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है। ये खास विशेषता है अगर हम डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कहें तो डॉक्टर राधा कृष्णन स्कूल की एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो अभी माधुरी मैडम बता रही थी कि यहाँ के बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर भी अन्य जगह पे जा रहे हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन स्कूल का ये एक ऐसा रूम है जहाँ पे हम पालकों को विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि ये आपके बच्चों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित स्थान है, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन स्कूल की हमने इस पूरे व्यवस्था को देखने में खास चीज़ पाया गया कि यहाँ पे CCTV कैमरा का भी
यहाँ पे इस्तेमाल होता है, यानी आपके बच्चे पूरी तरीके से यहाँ पे सुरक्षित हैं। ये खास बात है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल के व्यवस्थापक द्वारा यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन स्कूल के सारे रूम को चेक करने के बाद अगर हम इस रूम की ओर अगर आए तो आप देखेंगे कि बच्चों की व्यवस्था को काफ़ी सुसज्जित तरीके से सजाया गया है और उनके लिए खास कंप्यूटर रूम तैयार किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कंप्यूटर रूम है डॉक्टर राधाकृष्णन स्कूल का। यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन लेते हैं, यानी ये हायर सेकेंडरी स्कूल सिर्फ हिंदी माध्यम ही नहीं है, साथ साथ बच्चों को कंप्यूटर के क्षेत्र में 21वीं सदी में अगर हम भारत सरकार की बात करें, वो डिजिटल इंडिया की बात कहता है, ऐसे समय में ये आदर्श स्कूल के रूप में साबित होते हुए यहाँ बच्चों को डिजिटल इंडिया के रूप में कंप्यूटर का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हम ये भी देखते हैं कि बच्चों के लिए यहाँ पे एक्टिविटीज़, यानी जो बच्चे हैं जिनके अंदर स्पेशल टैलेंट है तो उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयार करने के लिए बच्चों के लिए ये डांस क्लास के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन का ये स्कूल अपने आप में एक आदर्श स्कूल है, जहाँ पे एक एक व्यवस्था को व्यवस्थापक के द्वारा काफ़ी सरल और सुगम तरीके से तैयार किया गया है। मैं मुरलीधर साहू, संचालक डॉक्टर राधाकृष्णन हायर सेकेंडरी स्कूल। इस स्कूल की स्थापना सन 1994 में संस्थापक के बतौर मैंने किया था। उस समय अधिकतर इंग्लिश मीडियम की स्कूल हुआ करती थी और वहाँ पर गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों की पहुँच नहीं के बराबर होती थी। इसलिए मैंने सर्वप्रथम हिंदी माध्यम में अतिरिक्त विषय अंग्रेजी के रूप में पढ़ाने का निश्चय किया और हिंदी मीडियम स्कूल में लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया और उसका परिणाम ये रहा कि लोगों का आकर्षण हिंदी मीडियम की ओर रही। 1982 से मैं निरंतर प्रयासरत हूँ और एक बढ़िया हिंदी मीडियम स्कूल चलाते रहा और आज भी वो हिंदी मीडियम स्कूल चला ही रहा हूँ। लेकिन वर्तमान जो मांग है लोगों की, उनका रुझान इंग्लिश मीडियम की ओर ज़्यादा है, इसलिए हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम की भी स्कूल संचालन करने के लिए मैं मजबूर रहा और इसी कारण यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की भी शुरुआत हुई है। यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि लगभग 30 कर्मचारी कार्यरत हैं। सभी टीचर समर्पित हैं, अच्छे घरों से आए हुए हैं, समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर के काम करते हैं, प्रशिक्षित हैं, डिग्रीधारी हैं और बड़े लगन से काम करते हैं। और इसी का परिणाम यह है कि आज ये स्कूल इस क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। और बढ़िया बात तो यह है कि डॉक्टर राधाकृष्णन स्कूल के नाम से इसका नाम रखा गया है, क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जिनका कि शिक्षक दिवस के रूप में हर साल सभी जगह उनके जन्मदिन को मनाया जाता है, तो उन्हीं के नाम से इस स्कूल की स्थापना हुई है और उनका आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। निरंतर ये स्कूल प्रगति कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग अपनी व्यस्तता के कारण स्कूल को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे, इस कारण से आज जितना होना था वो नहीं हो पाया, लेकिन अब हम लोग समर्पित हो गए हैं, अपना पूरा समय यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये स्कूल एक बढ़िया स्कूल के रूप में जाना जाए। तो इसके लिए हम सबको मिल के काम करना होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पर पधारे और हमारी स्कूल की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।